अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Am I clear and audible? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह जी. Okay. We shall begin inshallah 50th session of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the sealed nectar biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesterday हम लोगों ने जहाँ पर conclude किया था Treaty of Al-Hudaybiyah पे, the impact of Treaty of Al-Hudaybiyah, and we discussed के जो series of events हो रहे थे और जिस तरीके से to and fro negotiations and bargaining चल रही थी, तो end of the day यही निकल आया था कि it was a victory for Muslim army and for Muslim nation, and that was the reason because कुरैश जो है वो उस लेवल तक आ गए थे कि वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि ना तो जोर के बल पे और ना तो अपने प्लॉट्स और अपनी प्लानिंग के एवज में भी वो मुस्लिम आर्मी या मुस्लिम नेशन को हराने में कामयाब हो रहे थे. तो कहीं ना कहीं जाके ओवरऑल जो सक्सेस का जो पड़ला है वो मुस्लिम आर्मी का ही भारी होता नजर आ रहा था. एंड वी एंडेड विद द वर्स from Surah number 18, verse 29. Then whosoever wills, let him believe, and whosoever wills, let him disbelieve. क्योंकि उस पॉइंट पे आकर फिर ये बात जो है कंक्लूड हो रही थी. So going forward, the Muslims on the other hand had the opportunity to spread Islam to areas that were not explored. जैसे कि हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं जंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ दावा इज द कोर बिजनेस, तो वो हर जगह पर अनएक्सप्लोर्ड एरिया में भी जाकर जो मैसेज ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम का जो मेन काम है दावा का, वो कंटिन्यूसली चल रहा था टू दोज प्लेसेस आल्सो वेयर ही इज नॉट एक्सप्लोर्ड प्रीवियसली. तो वो भी कंटिन्यूसली चल रहा था. विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस अग्रीमेंट, war was abolished and men met and consulted together. None talked about Islam intelligently without entering it. जैसे कि ये अभी अग्रीमेंट साइन हो गया था, पीस अग्रीमेंट ट्रीटी साइन हो गई थी, तो वॉर जो है वो थोड़ा सा हट ही गया था. वॉर वाज टोटल काइंड ऑफ अबॉलिश्ड और फिर आदमी जो है वो सब कंसल्ट कर रहे थे, एक साथ बात कर रहे थे, एंड देन दे वर एंटरिंग इस्लाम. क्योंकि वो एक जब कहते हैं ना हवा जब चल पड़ती है कि दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द ओनली थिंग, काफी सारे लोग कर रहे हैं, तो हमारे वाले लोगों का जो इंसानी फितरत होती है, देन दे स्टॉप आर्ग्यूइंग, देन दे स्टॉप डिबेटिंग, उनको फिर उस पर यकीन आने लगता है. अल्लाह ताला उनकी कहते हैं ना कि दिलों के अंदर जो है वो अफर्मेटिव फीलिंग्स डालने शुरू कर देते हैं. एंड इंसानी फितरत होती है कि सारे कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ये अच्छा ही होगा. वो हमारी जो भेड़ चाल वाली एटीट्यूड है वो रहती है. तो लोग जो है बिना इंटेलेक्चुअली इसके बारे में ज्यादा सोच विचार करे बगैर देन दे स्टार्टेड एंटरिंग इनटू इस्लाम. So within 2 years after the commencement of the treaty, twice as many people entered Islam than ever before. इसका इम्पैक्ट इस तरीके से हुआ कि विद इन द 2 years जब से ये ट्रीटी साइन हुई थी उसके अंदर डबल अमाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो इस्लाम में दाखिल हो गए. दिस इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट द प्रॉफिट वेंट आउट टू अल हुदैबिया विद ओनली 1400 men, but when he set out to liberate Makkah 2 years later he had 10,000 men with him. यानी आप सोचें जब ये निकले थे ये लोग मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का, तो इनके पास तकरीबन 1400, सिर्फ 1400 आदमी थे. लेकिन बाय द टाइम 2 साल के अंदर ये सुभान अल्लाह 10,000 हो गए. तो आप देखिए 1400 कहाँ और 10,000 कहाँ, तो सुभान अल्लाह तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई थी. The article of the treaty about ceasing the hostilities for 10 years points directly to the utter failure of political pride exercised by the Quraysh and its allies, and functions as evidence of the collapse and powerlessness of the instigators of war. अभी इनका जो मुआहदा था, जो ट्रीटी थी, उसकी वन ऑफ द क्लॉज था कि 10 साल तक जो है अमन रहेगा, नो फाइटिंग, नो वॉर, नथिंग लाइक दैट. तो ये जो है व्हाट इज इट एग्जिबिटिंग, वो ये एग्जिबिट कर रहा है कि इनकी जो पॉलिटिकल प्राइड थी, जो इनके अंदर एक किस्म का तकब्बुर और जिस किस्म की प्राइड होती थी इनके अंदर, वो एक अटर फेलियर हो गई कुरैश की और उनके साथ जो अलाइज थे जिन्होंने उनके साथ हाथ जोड़ा था, वो सब कुछ कोलैप्स हो गया था और वो लिटरली पावरलेस थे.
The Quraysh had been obliged to give up those advantages in return for one that seemed in its favor, but did not actually bear any harm against the Muslims. Referring to the article that speaks of handing over the Quraysh, those believing men who seek refuge with the Muslims without their guardians' consent. At first glance, it was a most distressing clause and was considered objectionable in the Muslim camp. जैसे कि वो उनका एक पॉइंट था, एक क्लॉज था जिसमें फेयरनेस नहीं थी कि अगर कुरैश के कोई जो हैं बिना उनके गार्डियन के कंसेंट के मुस्लिम में इस्लाम में दाखिल होते हैं, मुस्लिम उम्मा में दाखिल होते हैं, तो उनको लौटा दिया जाएगा. एंड इट वाज नॉट फेयर, यानी ये सिर्फ कुरैश के लोगों के लिए था और जो दूसरी पार्टी थी उनके लिए ये अलाउड नहीं था. तो ये जो है एक नजर जब हम फर्स्ट ग्लांस करते हैं तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रेसिंग लगता था कि यानी ये फेयर चीज नहीं है. However, in the course of events, it proved to be a great blessing, for it was obvious that those who had been Muslims would never flee from Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alaihi wasallam, and none would flee except for an obvious apostate, for whom the Muslims had no need, as indicated by the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whoever leaves us for them has been removed by Allah subhanahu wa ta'ala. यानी फेस वैल्यू में वो क्लॉज जो है वो सही नहीं लग रहा था, बट अगर आप उस पर थोड़ा सा कंटेम्पलेट करेंगे तो वो मुस्लिम्स के लिए फायदेमंद साबित होता है. क्यों? क्योंकि अगर कोई वापस जाने का इरादा करता है या वो अपने दीन इस्लाम पे ज्यादा पक्का नहीं है, तो देखा जाए तो ऐसे लोगों की हमें भी जरूरत नहीं है. पीपल हु हैव वेवरिंग माइंड्स ना, जो डाउटफुल हैं, तो वो हट ही जाए इस्लामी उम्मा से, वो बेटर है. बिकॉज अल्लाह ताला भी कहते हैं कि ऐसे लोग जो फर्म नहीं है उनकी जरूरत नहीं है. तो अगर वो चले जाते हैं तो इट इज काइंड ऑफ अ फिल्टरिंग प्रोसेस. अगर जाना चाहते हैं चले जाएं. और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि whoever leaves us for them has been removed by Allah azza wa jalla. यानी ये अल्लाह का ही कानून है कि जो पक्के नहीं है, जो इरादे के 100% नहीं है, जिसके अंदर जरा सी भी मुनाफिकत या मुर्तद वाली स्ट्रैंड है, तो वो फिल्टर हो ही जाए मुस्लिम जमात से, तो बेटर है. As for those in Makkah who embraced Islam, although the route to Medina was temporarily closed for them, Allah's earth was wide. Was there not an abode for the believers in Ibn Sina at a time when there were no believers in Medina? This was indicated by the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and whoever comes to us from them, indeed Allah will make an opening and a way out for him. और वो लोग जो कि मक्का में जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया लेकिन उनका रूट जो है मदीना के लिए वो टेम्पररी क्लोज है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह की जो अर्थ है वो बहुत वसी है. और उस जमाने में जब मदीने में कोई मुस्लिम्स नहीं थे, इब्न सीना में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन लोगों का इंतजाम किया था. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ऑन अ पॉजिटिव नोट ही इज सेइंग कि जो हमारे पास आते हैं यानी इस्लाम में दाखिल होते हैं, इंडीड अल्लाह ताला जो है उनके लिए रास्ते खोल देंगे. The Muslims' grief and Umar's expression of that. These are the realities of the clauses of the treaty, and they all seem to work in favor of growing Islamic State. However, two clauses in the treaty made it distasteful to some Muslims. These clauses were no access to the holy sanctuary that year, and the seemingly degrading attitude concerning reconciliations with the pagans of Quraysh. Umar radiallahu anhu, unable to hold himself for the distress that was grasping his heart, went to the Prophet and said, "Are you not the true messenger of Allah Azza wa Jal?" The Prophet replied calmly, "Why not?" Umar radiallahu anhu again spoke and asked, "Are we not on the path of righteousness and our enemies in the wrong?" Without showing any resentment, the Prophet replied that it was so. On getting this reply, he further urged, "Then we should not suffer any humiliation in the matter of faith." The Prophet was firm and with perfect confidence said, "I am the true messenger of Allah Azza wa Jal. I will never disobey him. He shall help me." Umar said, "Did you not tell us that we would perform pilgrimage?" The Prophet replied, "I never told you that we shall do so this year." Umar radiallahu anhu was silenced, but his mind was disturbed. He went to Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu and expressed his feelings before him. Abu Bakr radiallahu anhu, who had never been in doubt as regards the Prophet's truthfulness and sincerity, confirmed what the Prophet had told him. In due course, the chapter of victory was revealed, saying, Surah 48 verse number 1, "Verily we have given you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a manifest victory." अभी वो जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को लेकर, उसके दो क्लॉजेस थे जो कि कुछ मुस्लिम्स को डिस्टर्ब किए हुए थे, यानी दे वर नॉट अग्रीइंग. अभी
कई बार ऐसा होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी मेक अ डिसीजन एज अ फैमिली, हमने कोई डिसीजन लिया, इधर हॉलीडे पे कहाँ जाना है या कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाना है या व्हाटएवर, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल फैमिली मेंबर्स विल अग्री टू अस। कुछ जो होंगे उनकी अपनी सोच होती है, कुछ जो होंगे उनका अपना एक माइंडसेट रहता है। सिमिलरली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म गोल्स, और वो जो है हर काम जो है बड़ा हिकमत से, बड़ा सोच समझ के, ब्यूटिफुली हर एंगल्स को 360 डिग्री असेसमेंट करके ही यूज्ड टू टेक द डिसीजन। नाउ उनके काउंसिल मेंबर्स जो थे, जैसे मसलन मेन जो थे उनके अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, उनकी अपनी अपनी एक पर्सनालिटीज हैं, उनकी अपनी अपनी एक ओपिनियंस हैं। एंड सुभान अल्लाह, इन लोगों का रिलेशन इस तरीके का था कि ये लोग कम्युनिकेट करते थे। मैंने कहा ना, इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग और क्लियर होता था। एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो ओपन टू एवरीवन कि वो उनकी बातों को सुनते भी थे। ऐसा नहीं था बॉस की तरह की, जो मैंने कह दिया खत्म, नाउ नोबडी विल टॉक इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा नहीं था। ही वाज ओपन टू लिसनिंग टू व्हाट दे हैव टू से। तो सिमिलरली उमर इब्न खत्ताब जो है, उनको 2 पॉइंट्स जो है वो ठीक नहीं लग रहे थे, और उन्होंने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके अपनी जो ग्रीफ थी या अपनी जो रेस्टलेसनेस थी उसका इजहार किया। उन्होंने उनसे कंफर्म किया कि क्या आप सच्चे रसूल नहीं हैं अल्लाह के? उन्होंने कहा बिल्कुल हूँ। फिर वो कहते हैं कि क्या हम सही रास्ते पे हैं और हमारे जो ये दुश्मन है वो गलत रास्ते पे हैं कि नहीं है? वो कहते हैं हाँ है। तो कहते फिर आपको ये व्हाई डिड यू अग्री, ह्यूमिलिएशन हमने क्यों एक्सेप्ट किया कि हम इस साल उम्रे पे नहीं जा सकते? आपने कहा था कि हम उम्रे पे जाएंगे, तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने कहा था हम उम्रे पे जाएंगे, बट इसी साल जाएंगे ये मैंने नहीं कहा। देन ही वॉज क्वाइट। फिर उसके बाद ही वॉज स्टिल डिस्टर्ब, ही वॉज नॉट कन्विंस्ड येट। फिर वो गए अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया। फिर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का जो एटीट्यूड होता था वो इस तरीके से था कि वो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी ऑफ दी बोलते ना सिंगल concern, whatever Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to take the decision, he used to understand the concept. वो उनकी बात को जो है अच्छी तरह से समझते थे, and most of the time he used to agree with him. Sometimes of course he had his own opinion which would differ, but ज्यादातर वो agree करते थे। तो उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, व्हाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेइंग, आई मीन वो हक पर हैं, वो सच्चे हैं। और फिर उसके बाद वो जो आयत है कुरान की सूरा नंबर 48 वर्स नंबर 1 जो है वो रिवील हुई थी, जिसमें क्लियरली बताया गया था कि वेरिली वी हैव गिवन यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ मैनिफेस्ट विक्ट्री, यानी आपकी जो है इसमें जीत ही है। शायद कुछ लोगों को ऑन द फेस वैल्यू फॉर सम टाइम ये सही नहीं लगेगा कि हमने शायद उनकी टर्म्स को अग्री कर गए, हम शायद कॉम्प्रोमाइज कर गए, लेकिन वो हमारे लिए, इस्लामिक स्टेट के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। द प्रॉब्लम ऑफ वीक मुस्लिम्स सॉल्व्ड। Before that, there is another stanza. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam summoned Umar radiallahu anhu and conveyed to him the glad tidings. Umar radiallahu anhu was overjoyed and greatly regretted his former attitude. He used to spend in charity, observe fasting and prayer, and free as many slaves as possible in expiation for that thoughtless attitude he had assumed. अभी देखें, जैसे ये वही नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनको खुशखबरी दी कि ये देखो, ये अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट हमें मैसेज आ गया है, ये हमारे लिए एक मैनिफेस्टेड विक्ट्री है। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए, और फिर उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने इस टाइप की थॉट जो है, माइंडलेस थॉटलेस एटीट्यूड क्यों अज्यूम किया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सदका करना शुरू किए, ज्यादा फास्टिंग करना शुरू किए, सलाह किए करना शुरू किए, और स्लेव्स को जो है वो फ्री करना शुरू किए एज अ फिदिया, एज एन एक्सपिएशन उनकी जो थॉटलेस एटीट्यूड था। यानी देखिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी विल हैव वैरायटी ऑफ थॉट्स, वी विल हैव वैरायटी ऑफ फीलिंग एंड परसेप्शंस, बट जब हमें रियलाइज हो जाता है कि ये गलत था और ये सही है, तो इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई करने के स्टेप्स भी हम लेते हैं। सो देखिए ये लोगों के स्टेप्स कैसे होते थे, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर द हदीस कि आपकी जो नेकियां हैं वो आपके गुनाहों को जो है धो देती हैं। तो इंक्रीज योर अमाल सालिहात, इंक्रीज योर गुड डीड्स, कि हो सकता है आपसे कुछ गलती हो सकता है आपका अंदाजा, आपका जजमेंट रॉन्ग हो, एंड द मोमेंट यू रियलाइज योर फॉलीज, आपको जब भी आपकी मिस्टेक्स रियलाइज हो जाती है तो इमीडिएटली यू टेक द स्टेप्स टू रेक्टिफाई इट। The problem of weak Muslims solved. After the Prophet reached Medina, Abu Basir radiallahu anhu, who had escaped from the Quraysh, came to him as a Muslim. The Quraysh sent 2 men demanding his return, so Prophet handed him over to them. अभी जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, अबू बसीर जो मक्का से एस्केप करके आए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। कुरैश को पता चला कि ये एस्केप कर गए हैं, एंड एज पर द क्लॉज उन्होंने 2 आदमियों को भेजा
कि उसको रिटर्न करो, क्योंकि उनके जो गार्डियन थे ही वाज नॉट अग्रीइंग। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज पर द क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट को मान देने के हिसाब से उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया। On the way to Makkah, Abu Basir radiallahu anhu managed to kill one of them, and the other one fled to Medina with Abu Basir in pursuit. When he reached the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Basir said, "Your obligation is over, and Allah has freed you from it. You duly handed me over to the man, and Allah has rescued me from them." The Prophet said, "Woe to his mother! He would have kindled a war if there had been others with him." अभी अबू बसीर ने क्या किया, जैसे उसको लौटा रहे थे, लेकर जा रहे थे वो दो आदमी मक्का में, उसने चालाकी से एक बंदे को कत्ल कर दिया और फिर मदीने में वापस से भागकर आने लगा। तो दूसरा बंदा भी उसको फॉलो करके मदीने में पहुंच रहा है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बात पहुंची तो अबू बसीर कह रहे हैं कि आपका जो ऑब्लिगेशन था वो आपने कंप्लीट कर दिया, कि आपने मुझे उन लोगों के हवाले कर दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे रेस्क्यू कर दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो तुम्हारी पॉइंट है ना, ये वॉर की शुरुआत कर सकती थी अगर दूसरे भी उनके साथ होते थे, यानी अगर ज्यादा आदमी होते थे तो ये एक रीजन काफी था झगड़े की फसाद बनने के लिए। When he heard that, he knew that he would be handed back to them, so he fled to Medina and went as far as Siful Bahar. जैसे ही उनको पता चला कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन के उसको अबू बसीर को समझ आ गई कि कुछ वापस से ये मुझे हैंड ओवर कर देंगे, तो वो क्या किया, मदीना में दूर एक इलाका है सीफुल बहर, उधर पहुंच गया। The other Muslims who were oppressed in Makkah began to escape to Abu Basir रदियल्लाहु अन्हु। अभी दूसरे जो मुस्लिम्स थे जो मक्का में ऑप्रेस हो रहे थे, जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया था, वो लोग फिर अबू बसीर रदियल्लाहु अन्हु को कांटेक्ट करने लगे। और he was joined by Abu Jandal and others until a fair-sized colony was formed, and they soon sought revenge on the Quraysh by intercepting the caravans. अब इनका जो ग्रुप है ना, यानी अबू बसीर सीफुल बहर में जाके रहने लगा, एंड देन उनके पास जो मक्कन्स के मुस्लिम्स जो रिवर्ट्स थे वो लोग कांटेक्ट करने लगे, और उसमें अबू जंदल भी इन्वॉल्व था। एंड देन ये लोगों ने अपनी एक कॉलोनी बना दी। अब इनको कुरैश से बदला लेना था, क्योंकि ये एक तरीके का जुल्म था उनके ऊपर कि भाई वो दीन इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और ये लोग जबरदस्ती उनको नहीं फॉलो करने दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक ग्रुप बनाया और बदला लेने के लिए वो उनके कैरावन्स को इंटरसेप्ट करने लगे। The pagans of Makkah, finding themselves unable to control those exiled colonists, begged the Prophet to do away with the clause which governed the return of this person. They begged him by Allah Azza wa Jal and by their ties of kinship to send for the group, saying that whoever joined the Muslims in Medina would be safe for them. So the Prophet sent for the group and they responded as expected positively. यानी अभी ये हुआ कि जब ये इनकी खुराफात शुरू हो गई, ये जो मुस्लिम्स थे मक्का के जिन्होंने सीफुल बहर में अबू बसीर और अबू जंदल वाली टीम ज्वाइन की हुई थी, तो वो जो है मक्कन्स को डिस्टर्ब करने लगे थे, उनके कैरावान्स को इंटरसेप्ट करने लगे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको अंदाजा लग गया कि अब ये भी हमारे लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई, हमने जो क्लॉज डाला था वो हमारे ऊपर ही डबल उल्टा पड़ गया। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैक करने लगे कि प्लीज इसका कुछ हल निकालें और जो हम लोगों की क्लॉज थी और उसको सॉल्व करें, ताकि हम लोगों का जो कैरावान्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो हम इजिली कर पाएं और ये वाली चीज की वजह से हमें परेशानी ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो ग्रुप है उनको मैसेज भेजा कि ये सारी चीजें बंद कर देनी है और इसको डिसकंटिन्यू करना है, और वो लोग ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। The early part of the year 7th after Hijri witnessed the Islamization of three prominent men of Makkah, Amr bin al-As, Khalid bin al-Walid, and Uthman bin Talha. On their arrival and entrance into the fold of Islam, the Prophet said, "The Quraysh have given us their own blood." अभी 7th after Hijri में इस्लामाइजेशन जो है बहुत और ज्यादा फैल गया मक्का में, क्योंकि तीन प्रोमिनेंट लोग जो थे, अमर बिन अल आस, खालिद बिन अल वलीद और उस्मान बिन तलहा, ये लोग भी इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो गए। और इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमेंट था कि कुरैश हैव गिवन अस देयर ओन ब्लड, यानी कुरैश ने अपना खुद का ब्लड जो है हमें दे दिया, बिकॉज सारे जो है वो एक ही क्लैन को बिलोंग करते थे ना, मक्का के थे, मक्कन्स थे, कुरैश के क्लैन को बिलोंग करते थे, बनी हाशिम के लोग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज वेरी हैप्पी कि कुरैश ने जो है वो अपना खून, जो ब्लड है उनका लीनियज जो है वो हमको लौटा दिया, यानी क्योंकि सारे जो है वो मक्कन्स कुरैश की एक ही कम्युनिटी होती थी। द सेकेंड स्टेज, अभी हम पहुंचेंगे इस्लामिक नेशन की, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, मुख्तलिफ 3 स्टेजेस थे। अभी जो हमारा खत्म हुआ सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट स्टेज का हुआ। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द सेकेंड स्टेज, a new phase of Islamic action. The Treaty of Al-Hudaybiyah marked a new phase in the development of Islamic action and life of the Muslims. The Quraysh, who were a bitter enemy to the Islamic faith, now withdrew from the arena of war and embraced a peaceful agreement with the Muslims.
Thus, another support of the tripartite alliance, the Quraysh, Ghatafan, and the Jews, was broken. As Quraysh were perceived as the holders of the banner of paganism in Arabia, the other pagan tribes' aggressive feelings towards Islam considerably subsided. अभी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन हो गई, इस्लामिक एक्शंस जो हैं वॉर वगैरह वो ख़त्म हो गए, कुरैश जो अपने बिटर एनिमी के साथ उन्होंने विड्रॉ कर दिया, सारा जंग का जितना भी वजह होती थी या जो भी उनके इरादे थे वो सब पस्त हो गए। उसके बाद उनकी जो अलायंस थी, तीन जो उनके ग्रुप बने हुए थे, कुरैश के, गताफान के और ज्यूस के, वो भी ख़त्म हो गए। तो ये जो भी पेगनिज्म का या जो भी एक कुफर का जो बैनर लिए अरब में थे, वो धीरे 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 सब ढल गए। उनकी जो है पावरलेस होते होते अब वो बिल्कुल सबसाइड कर गए। The tribe of Ghatafan no longer constituted a remarkable threat on their own, and their provocative deeds were mainly Jewish instigated actions. The Jews, after being exiled from Medina, moved their attention to Khaybar to change it into a hotbed of plot against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From there, they would hatch their plots, ignite the fires of conflict, and allure the Arabs living in the vicinity of Medina to join them in eliminating the new Islamic State, or at least inflict heavy losses on the Muslims. अब जो ट्राइब ऑफ गताफान थी उसका कोई थ्रेट नहीं था, वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, उनसे हमें कोई भी कहते हैं ना खतरा नहीं था। लेकिन जो ज्यूज जिला वतन कर दिए गए थे मदीना से, और वो अब अपना अटेंशन कहाँ पर दिखा रहे थे, खैबर में दिखा रहे थे। अब उधर जाके वो अपने प्लॉट्स एंड प्लानिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं से जाके लोगों को भड़काना, उधर के आसपास के जो अरब्स थे मदीना के, उन लोगों को नई नई फितनों में डालना, किसी भी तरह से वो इस्लामिक स्टेट और मुस्लिम्स को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और उनका जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो ख़त्म नहीं होती थी। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was not neglectful of their devilish schemes, placed as his first priority shortly after the above-mentioned treaty a decisive battle with them. The Treaty of Hudaybiyah allowed the Muslims to intensify the Islamic calling and multiply their ceaseless efforts in propagating the religion. Consequently, they gave this sort of action a greater preference over any military activities. Hence, we can divide this post-treated stage into two sections. One is the continuous peaceful efforts in propagating the Islamic dawah and initiating correspondence with kings and dignitaries of the neighboring kingdoms, and second is military activities. अब ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो ज्यूज़ हैं, जो यहूद जो खैबर में खुराफात कर रहे हैं और उनका कंटिन्यूस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, उस पे से उनका ध्यान हटा नहीं है। ही नोज़ कि ये जो चीज़ है ये ग्रो करेगी और ये बैकफायर करेगी, तो उन्होंने उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना जो मेन काम है, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, उनका जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम एज अ मुस्लिम्स का जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज़ दावा, इस्लामिक कॉलिंग जो है वो उन्होंने मल्टीप्लाई किया। तो ये जो सेकंड स्टेज है ना, इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक स्टेज क्या हो सकती है, एक सेक्शन ये हो सकता है कि पीसफुल एफर्ट्स के इस्लामिक दावा जो है वो हर जगह पे पहुंच रहा है, करस्पॉन्डेंस हो रहे हैं, प्रोपोगेशन चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट किंग्स और डिग्नेटरीज के और नेबरिंग किंगडम्स के पास जा रहे हैं, साहबाज जा रहे हैं इस्लाम का मैसेज लेकर और कम्युनिकेशन लेकर और ट्रीटीज लेकर। और दूसरी तरफ जो है वो मिलिट्री एक्टिविटीज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर एक डिसाइसिव रीजन लेकर उन्होंने मिलिट्री अटैक करना है। किसके ऊपर? यहूद के ऊपर, जो कि अपने आप को यानी प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी, और सपोर्ट्स की जो है वो लोग दे आर चेकिंग फॉर सपोर्ट्स, ताकि मुस्लिम आर्मी को और इस्लामिक नेशन को नुकसान कैसे पहुंचाना है। तो वो दोनों चीज के लिए जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिपरेशन अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं। The prophets planned to spread the message of Islam beyond Arabia. जैसे उनका तरीकाकार होता था कि विद इन द विसिनिटी, उनके जो जुरिस्डिक्शन है विद इन मदीना एंड द नेबरिंग कंट्रीज के अंदर अमन है, सब कुछ ठीक है, देन वो धीरे धीरे अपना दायरा बड़ा करते थे कि आउटसाइड अरबियन पेनिनसुला कैसे मैसेज को, दीन इस्लाम को फैलाया जाए। In the sixth after Hijri, on his return from Hudaybiyah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to send messages to the kings beyond Arabia, calling them to Islam. In order to authenticate the credentials of his messengers, a silver seal was made in which were engraved the words Muhammad, the messenger of Allah Azza wa Jal, in the following formation. अल्लाह रसूलुल्लाह मोहम्मद, वो जो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिंग की जो सील होती थी ना, उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया था कि दूर दराज जो है आउट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज और दीन इस्लाम का मैसेज जो है वो पहुंचाया जाएगा। और उन्होंने एक ऐसी सिल्वर सील बनाई जिसपे वर्ड्स क्या लिखे थे, मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। Envoys were chosen on the basis of their experience and knowledge and sent on their task in Muharram 7 after Hijri, a few days before heading to Khaybar. जो एनवॉइस थे यानी जो एम्बेसडर्स थे, जिन लोगों को भेजा जा रहा था एज अ मैसेंजर,
उन लोगों को सिलेक्ट किया गया किसके बेसिस पर? एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। देखें कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के ऊपर उनको सिलेक्ट किया जा रहा था। ये तकरीबन मुहर्रम 7 आफ्टर हिजरी का किस्सा है। तो बिफोर खैबर ये चीज़ें जो है तैयारी शुरू थी कि जो एनवॉइस हैं जो जाएंगे मैसेज लेकर दीन इस्लाम का डिफरेंट डिफरेंट किंग्स एंड डिग्नेटरीज के बाद आउटसाइड अरेबियन पेनिनसुला। तो पहला जो किस्सा है वो है लेटर ऑफ इब्ने सीना इथोपिया के पास। नीजस किंग ऑफ इब्ने सीना इथोपिया हुज नेम वाज अशामा बिन अल अबजार received the prophet's message which was sent with Amr bin Umayyah ad-Damri radiyallahu anhu. At-Tabari states that this took place either late 6th or early 7th after Hijri. सबसे पहला जिनका मेंशन हो रहा है वो इब्ने सीनिया का इथोपिया का नीजस किंग जिसका नाम था अशमाहा बिन अल अबजर। उनको भेजा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज के साथ। कौन लेकर गए, कौन से सहाबी? अमर बिन उमैया अद-दमरी रदियल्लाहु अन्हु। और ये तकरीबन लेट 6th आफ्टर हिजरी या अर्ली 7th हिजरी का किस्सा है। Scrutiny of the letter shows that it was not the one that was sent after the event of Hudaybiyah. Rather, the wording of the letter indicates that it was sent to that king when Ja'far and his companions emigrated to Ibn Sina, Ethiopia during the Makkan period. One of its sentences read, I have dispatched my cousin Ja'far with a group of Muslims to you, so be generous towards them and do not oppress them. अभी ये जो लेटर है ना, ये लेटर की बात हो रही, जब उसको अच्छी तरह से चेक किया गया तो वो जो है क्या इंडिकेट कर रहा था कि ये वो लेटर है। आपको पता होगा कि जब वो फर्स्ट इमिग्रेशन हुआ था मक्का में, जब ये लोगों ने मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म करना शुरू किया था, तो एक ग्रुप पहुंचा था इब्ने सीनिया और उसको लीड कौन कर रहे थे? जाफर रदियल्लाहु अन्हु। तो उसके अंदर एक लाइन मेंशन है कि हम भेज रहे हैं हमारे कजिन को जिसका नाम जाफर रदियल्लाहु अन्हु विद अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स, तो इनके साथ जो है आप रहम और जेनरसिटी का मामला करें और इनके ऊपर जुल्म ना करें। सो दैट इज द रीजन दिस लेटर विच वी आर टॉकिंग अबाउट, हो सकता है कि ये इस फर्स्ट इमिग्रेशन वाला लेटर और कम्युनिकेशन हो। Al-Bayhaqi, on the authority of Ibn Ishaq, gave the following narration of the Prophet's letter sent to Najas. This letter is sent from Muhammad, the Prophet, to Najas al-Ashama, the king of Ibn Sina, Ethiopia. Peace be upon him who follows true guidance and believes in Allah and his messenger. I bear witness that there is no God but Allah alone, with no associate. He has taken neither wife nor a son, and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I invite you to enter Islam. If you embrace Islam, you will find safety. तो क्या था उसका कंटेंट कि ये जो है लेटर किसके पास से आ रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से। किसके पास जा रहा है? नजस अल अशमा, किंग ऑफ इब्न सीना के पास। फिर पीस एंड ब्लेसिंग्स अपॉन हु फॉलोज ट्रू गाइडेंस। ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज अबाउट पीस। पीस के बारे में कह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर सलामती हो और जो सही हिदायत पे है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके मैसेंजर को बिलीव करते हैं। फिर टेस्टिमनी शहादा डिक्लेयर किया जा रहा है कि कोई देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह अलोन विदाउट एनी पार्टनर्स, और ना अल्लाह क्या कोई बीवी है ना बच्चा है, वो ये सारी चीज़ों से बेनियाज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके स्लेव हैं, अब्द और मैसेंजर हैं, रसूल हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम आपको दीन इस्लाम के अंदर इनवाइट करते हैं और इसी के अंदर आपकी सेफ्टी है। इसके रेफरेंस में देयर इज अ कुरानिक वर्स, सूरा नंबर 3 वर्स नंबर 64। Say, O Muhammad, the people of the scripture, Yahud Nasara, come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah, and that we associate no partners with him, and that none of us shall take others as lords besides Allah. Then if they turn away, say, bear witness that we are Muslims. यानी वही चीज़ की बात हो रही है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट के ये जो अहलुल किताब हैं उनको अप्रोच करके बताया जा रहा है कि ये जो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल है अकेले, बस देयर इज नो अदर माबूद, देयर इज नो अदर गॉड एट ऑल एक्सेप्ट अल्लाह अज़्ज़ा वजल। और हम जो है अल्लाह को ही अपना रब मानते हैं। और जो इफ दे टर्न अवे से बेयर विटनेस दैट वी आर मुस्लिम्स, यानी हम अपने आप को जो है उनसे डिसोसिएट करते हैं जो इस मामले में हमारे साथ नहीं है। तो इट इज एज गुड एज डिक्लेयरिंग योरसेल्फ एज वन। अगर आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल को मानते हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हो, देन वी आर वन एज मुस्लिम। बट अगर आप इस चीज से अग्री नहीं करते तो हम आपसे अलग हो रहे हैं, यानी वी आर मुस्लिम्स, दैट्स इट। Should you reject this invitation, then you will be held responsible for all the evils of your Christian people. यानी it is a humble way to invite them कि भाई आप इस्लाम में आओ तो आपको सिक्योरिटी मिल रही है, अगर नहीं तो फिर इसके जो evil consequences होंगे फिर आपको झेलने पड़ेंगे। Dr. Hamidullah Paris, reliable verifier, has presented a version of the above letter disclosed only a short time ago and identical to Ibn al-Qayyim's narration. Dr. Hamidullah exerted painstaking effort and used all means of modern technology to verify the text of the letter, which reads as the following. अभी आपको पता है कि like subhanallah, lot of scholars, lot of researchers, they keep researching, they keep doing their findings.
तो एक डॉक्टर हमीदुल्लाह है पेरिस में जो रिलायबल वेरीफायर है, उन्होंने प्रेजेंट किया ये लेटर और उनने इब्ने अल क़य्यिम के नरेशन को हिसाब से ही हैज़ आइडेंटिफाइड इट और बहुत उन्होंने मेहनत करके सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी करके उन्होंने इस लेटर को फिर इस तरीके से ट्रांसलेट किया हुआ है जो अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस ऑन दैट. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, from Muhammad, the messenger of Allah, to Najas King of Ibn Sina, Ethiopia. Peace be upon him who follows true guidance to proceed. I praise Allah, there is no God but He, the sovereign, the holy, the source of peace, the giver of peace, the guardian of the faith, the preserver of safety. I bear witness that Jesus, the son of Mary, is the spirit of Allah and His word, which He cast into Mary, the virgin, the good, the pure, so that she conceived Jesus. So she conceived him from Allah's spirit and breathing as He created Adam by His hand. I call you to Allah alone with no associate and to His obedience, and to follow me and to believe in that which came to me, for I am the messenger of Allah. I invite you and your men to Allah the glorious, the Almighty. I hereby bear witness that I have communicated my message and advice. I invite you to listen and accept my advice. Peace be upon him who follows the true guidance. अब लेटर का कंटेंट इस तरीके से था. शुरुआत में ऑफकोर्स सलाम से होती है, पीस बी अपॉन हिम हु फॉलोज टू गाइडेंस, जी सलामती उसके ऊपर है जो कि सही हिदायत पे है. फिर दोबारा से अल्लाह ताला की हम्द सना चल रही है, सुभान अल्लाह के अल्लाह इज एवरीथिंग, अल्लाह की जो अस्मा सिफात है उसका इस्तेमाल करते हुए सारा कुछ. फिर वो बिकॉज ये क्रिश्चियन है तो उसके रेफरेंस के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज राइटिंग टू देम. अब देखें कि कोई चीज़ जो हमारे बीच में कॉमन होती है उसको अगर हम आइडेंटिफाई करें और रिलेट करें तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू दैट वो क्रिश्चियन है, तो उन्होंने किसका रेफरेंस लिया? उन्होंने ईसा अलैहि सलाम का, मरियम अलैहि सलाम का रेफरेंस लेके बात छेड़ी. उन्होंने कहा कि वो शहादा है दे रहे हैं कि जो ईसा है वो किसके बेटे हैं? मरियम अलैहि सलाम के बेटे हैं, और किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको क्रिएट किए कुन के तरह से, यानी एंड देन मरियम अलैहि सलाम ने कंसीव किया ईसा अलैहि सलाम को, और उसी तरीके से जैसे कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को अपने हाथों से क्रिएट किए थे. यानी ये सब अल्लाह ताला की क्रिएशन है एंड अल्लाह ताला के साथ किसी को भी ज्वाइन नहीं करना है शिर्क में, और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करनी है बिकॉज ही इज़ द वन जिसको फॉलो करना है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान नाजिल हो रहा है, वो भी अल्लाह की तरफ से हो रहा है, और वो फिर दावा दे रहे हैं उनको कि मैं आपको और आपके लोगों को ये सही रास्ता जो हक है, जो देखा जाए तो ये आप अगर ईसा अलैहि सलाम को मान रहे हो, आप अगर मरियम अलैहि सलाम को मान रहे हो, तो वो भी अल्टीमेटली दीन इस्लाम की ही बात कर रहे हैं एंड दिस इज़ द फाइनल वर्ड फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा वजल. तो वो उस सब चीज़ों को उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अगर आप मेरी एडवाइस या मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हो तो आपके लिए क्या है? आपके लिए सलामती है, क्योंकि सलामती किसके लिए है? उसी के लिए है जो सही हिदायत पे है. The text of this letter is doubtlessly authentic, but to maintain that it was written after the events of Hudaybiyah is still a question that lacks definite evidence. यानी अभी तक की ये चीज़ जो है वो कंफर्म नहीं हो पाई है बिकॉज द कंटेंट्स और ये जो उन लोगों ने स्क्रूटनाइज किया, बहुत करीबी तौर से उसको उस पर रिसर्च की है, तो सारे जो है वो यही कहते हैं कि ये जो लेटर है, ये पर्टिकुलर लेटर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये हुदैबिया के बाद वाला लेटर नहीं लग रहा है. ये वो लेटर लग रहा है जो पहली इमिग्रेशन हुई थी from Makkah to Ibn Sina. ये वो लेटर है. The version of Al-Bayhaqi reported from Ibn Shaq resembles the letters to the kings and princes of Christians after Hudaybiyah, since it mentions within it, say, O Muhammad. There is another reference from Quran, Surah number 3, verse 64. Say, O Muhammad, the people of the scriptures. I think it's the same verses. तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो है वो लेटर जो है वो आफ्टर हुदैबिया का मेंशन नहीं लग रहा है. इट सीम्स इट इज बिफोर हुदैबिया. सिमिलर टू व्हाट इज मेंशन, ये जो वर्जन था ये अल बैहक़ी की भी वही रिपोर्ट थी. Similar to what is mentioned in the others, it also clearly mentions the name Ashama. As for the text that Dr. Hamidullah, may Allah have mercy upon him, mentioned, it appears to me to be a letter that was written after the death of Ashama, addressed to his successor, and perhaps this is why his name is not mentioned. This is my observation with no decisive proof other than the contents of the text. But what is odd is that Dr. Hamidullah seems certain that the text mentioned by Al-Bayhaqi from Ibn Abbas is the one written after the death of Ashama, addressed to his successor, when the name of Ashama is clearly mentioned in it. यानी अभी इधर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए आ रहा है कि एक तो दूसरा रीज़न ये है कि ये लेटर में जो है डॉक्टर हमीदुल्लाह कह रहे हैं कि ये शायद इसमें हो, यानी हुदैबिया के लिए हो सकता है, यानी इसकी टाइमिंग वेरी हो सकती है क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है
द किंग का जो नाम था अशामा है, तो वो अशामा की डेथ के बाद का ये लेटर है, क्योंकि उसमें किंग का नाम मेंशन नहीं किया गया है। तो उसके बाद जो किंग बना था उसके लिए उसके रेफरेंस में है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट श्योर कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये सही है कि नहीं है, इसलिए वी विल नॉट डिग फर्दर। जिन्होंने रिसर्च करनी थी उन्होंने बेस्ट अपनी कैपेसिटी लगा के रिसर्च कर ली, बाकी अल्लाह आलम। When Amr bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu anhu delivered the letter to Najas, the latter took the parchment and placed it on his eye, descended to the floor, confessed his faith in Islam, and wrote the following reply to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब जब अमर बिन उमैया अद-दमरी ने ये लेटर नेजस को दिया तो दूसरे ने पकड़ा, अपनी आंखों पे रखा, नीचे उतरा और फिर उसके बाद अपना दीन इस्लाम के लिए उसने कबूल किया, कन्फेस किया और फिर रिप्लाई भेजा। क्या रिप्लाई था? इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, फ्रॉम नेजस अशामा टू मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, पीस बी अपॉन यू, ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह and the mercy and blessings of Allah, beside whom there is no God. I have received your letter in which you have mentioned Jesus, and by the Lord of the heaven and the earth, Jesus is no more than what you say. We fully acknowledge that with which you have been sent to us, and we have entertained your cousin and his companions. I bear witness that you are the messenger of Allah, true and confirming those who have gone before you. I pledge to you through your cousin and surrender myself through him to the lords of the world. यानी सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे खूबसूरत और उन्होंने कन्फेस किया कि आप जो बता रहे हैं वो हक है, आपने जितना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया उतना ही सही है और हम पूरी तरह से एक्नॉलेज कर रहे हैं। हम आपके कजिन और उनके साहबा, उनके जो कंपेनियंस उनको एंटरटेन कर रहे हैं, यानी वी प्रॉमिस देम टू गिव सिक्योरिटी एंड ऑल। और फिर वो डिक्लेयर कर रहे हैं, शहादा डिक्लेयर कर रहे हैं एंड सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को। The Prophet asked Najas to send Ja'far and his companion, the immigrants, to Ibn Sina, Ethiopia, back home. They came back to see the Prophet in Khaybar. Najas later died in Rajab 9 after Hijri, shortly after the invasion of Tabuk. The Prophet announced his death and observed the funeral prayer in absentia for him. Another king succeeded Najas to the throne, and another letter was sent to him by the Prophet. But whether or not he embraced Islam is still a question unanswered. अभी ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो किंग है उसको कहा कि जाफर और उनके कंपेनियंस को इब्न सीनिया से बैक होम वापस भेजा जाए और उन्होंने फिर दे केम बैक टू सी प्रॉफिट इन खैबर। खैबर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो वो उनको मिलने के लिए उधर खैबर में आए और अराउंड रजब 9 आफ्टर हिजरी को नेजस की डेथ हो गई। आफ्टर द इन्वेजन, यानी इन्वेजन ऑफ तबुक के बाद इनकी डेथ हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया उनकी डेथ को और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, जो गायब वाली नमाज जनाजा होती वो पढ़ाई और फिर उसके बाद नेजस के बाद जो दूसरा किंग आया उसको उन्होंने दूसरा लेटर भेजे। बट वो सेकंड जो उनके सक्सेसर था आफ्टर नेजस, उसने दीन इस्लाम कबूल किया कि नहीं किया ये अभी तक डाउटफुल है। सेकंड लेटर किसके पास गया था? किंग ऑफ इजिप्ट मुकाउकिस। The Prophet wrote to Jurayj bin Matta, called Muqawqis, the king of Egypt and Alexandria, stating, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, from Muhammad, servant of Allah and his messenger, to Muqawqis, the leader of the Copts, peace be upon him who follows the true guidance. I invite you to accept Islam. If you want security, accept Islam. If you accept Islam, Allah the Sublime shall reward you doubly. But if you refuse to do so, you will bear the burden of the transgression of all the Copts. सिंपल एंड स्वीट एंड सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर पैटर्न। अल्लाह की हम्द सना से शुरू हो रही है, अपना डिक्लेरेशन शुरू हो रहा है कि वो अब्द और रसूल हैं अल्लाह के, और फिर वो कह रहे हैं कि यही हक है, यही सही हिदाया है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो दीन इस्लाम तो आपको क्या मिलती है? आपको सिक्योरिटी मिलती है, अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स एंड रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अगर आप कबूल नहीं करते हो तो जो उसके बाद का जो अंजाम है, जो आपके लोगों के ऊपर जो मुसीबत आने वाली है, उसके जिम्मेदार आपको। Again, it's the same verses of Quran, Surah number 3, verse number 64. Similar words जो शहादा वाले हैं वो इधर mention किए गए हैं। Hatib bin al-Abi Balta'a radiyallahu anhu, who was chosen to communicate the message, requested a meeting with Muqawqis before conveying the contents of the letter. He addressed Egyptian rulers saying, there used to be someone before you who had acquired the status of the Supreme Lord. So Allah punished him and made an example of him in the hereafter and in this life. So take warning and never set a bad example to others. अब जो मैसेंजर या इनवॉय जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलेक्ट किया इजिप्ट पे भेजने के लिए, वो कौन थे? हातिब बिन अबी बल्ता रदियल्लाहु अन्हु। उनको भेजा गया था मुकाउकिस को मिलने के लिए और ये लेटर के कंटेंट्स उसको बताने के लिए। अब हातिब बिन अबी बल्ता रदियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं? कहते हैं आपसे पहले जो थे
उसने अपने आप को बहुत बड़ा सुप्रीम लॉर्ड समझा था और अल्लाह ताला की सज़ा और आज़ाब उन पे नाजिल हुआ था। और अल्लाह ताला ने उनको एग्जाम्पल बनाया। आपको पता है किसका जिक्र हो रहा है? फिरौन का। तो उनको एग्जाम्पल बना दिया है यौमिल आखिरा तक। तो इस चीज़ से आप जो है वार्निंग लो, इससे आप एक साइन लो और दूसरों के ऊपर एक बैड एग्जाम्पल मत बनो। Muqawqis answered, "We are in no position to give up our religion except for a better one." वो कहता है कि हम लोग जो है अपना रिलीजन छोड़ेंगे नहीं unless there is something better for us. फिर हातिब resumed, "We invite you to embrace Islam, which will suffice you for all that you may lose. Our Prophet has called people to profess their faith. The Quraysh and the Jews stood against him as bitter enemies, whereas Christians stood closest to his call. Upon my life, Moses' news about Jesus is identical to the latter's good tidings about the advent of Muhammad. Likewise, this invitation of ours to you to embrace Islam is similar to your invitation to the people of Torah to accept the New Testament. Once a prophet rises in a nation, he is eligible for positive response. Hence, you are subject to the same divine law. Bear in mind that we have not come to turn you away from the religion of Jesus, but rather request you to adhere to its true principles. हातिब बिन अबी बल्ता रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम आपको दीन इस्लाम के लिए दावत देते हैं, आपके लिए यही काफ़ी है। जितना कुछ आपके पास है वो ख़त्म, यानी वो आपको लूज़ करना है, उससे बेहतर यही है कि आप दीन इस्लाम कबूल करें। हमारे जो नबी हैं वो लोगों को दीन इस्लाम की तरफ दावत दे रहे हैं। कुरैश और यहूद जो हैं उनके एज एन अगेंस्ट, एज ए दुश्मन खड़े हुए थे, लेकिन जो क्रिश्चियंस जो हैं वो हमारे बहुत क्लोज हैं। अपॉन माई लाइफ मोजेस न्यूज अबाउट जिस, यानी देखा जाए तो मूसा अलैहि सलाम की जो खबर थी या जो तौरा में लिखा हुआ है या जो इंजील में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंशन है। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट, जहाँ पर ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी कि एक आगे चल के एक रसूल आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। ये दोनों आसमानी किताबों में मौजूद था इसका मेंशन। तो लाइक वाइज ये जो है इन्विटेशन जो है वो आपकी किताब या आपके प्रिंसिपल्स या आपके पास जो नबी रसूल आए थे उनके साथ मैच कर रहा है। तो डेफिनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मैसेंजर हैं। ओके, और इसीलिए आपका काम क्या होता है कि जब न्यू रसूल या न्यू नबी आ रहे हैं न्यू अहकामात और किताब लेकर, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, वो डिवाइन लॉ को फॉलो करना चाहिए। और अगर आप देखें इसके अंदर, यानी आप इफ़ यू पुट अ थॉट टू इट, तो ये जो मैसेज है ये ईसा अलैहि सलाम का ही कंटिन्यूएशन है, यानी ये गैर नहीं है। ओरिजिनली इट इज़ द रिलीजन ऑफ इस्लाम ओनली। उन्होंने भी तौहीद के ऊपर ही बात की थी और अभी इसको कंटिन्यूएशन के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ रहे हैं। तो आपको जो है ईसा अलैहि सलाम की जो अगर ट्रू प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है तो आप ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर अग्री करें। मुकाउकिस pondered deeply over the contents of the letter and said, अभी वो मुकाउकिस जो है वो तदब्बुर कर रहा है, गौर और फिक्र कर रहा है लेटर के ऊपर। फिर वो क्या कहता है? I have come to the conviction that this prophet proposes nothing repulsive. He is neither a strange magician nor a lying soothsayer. He bears the true manifest seeds of prophethood, and so I will consider the affair deeply. He took the parchment and ordered that it be kept in an ivory casket. He called a scribe to write the following reply in Arabic. अब मुकाउकिस जो है वो समझदार किंग निकला। और कहता है कि आपने जो बातें बताई हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो भी आपने बताई है वो मुझे ना तो मैजिशियन, ना तो मुझे साहिर लग रहे हैं, ना तो वो मुझे नजूमी लग रहे हैं। उनकी बातों में असल नबूवत की जो है वो सीड्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को जो है बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर गौर फिक्र करूंगा। फिर उन्होंने वो लेटर को लेकर एक आइवरी कास्केट में अच्छी तरह से उसको एक आई डोंट नो व्हाट यू कॉल आइवरी कास्केट, ये जो एलिफेंट के टस्क नहीं होते हैं उसका एक बना हुआ जो बॉक्स था उसके अंदर उसको बड़े एहतराम से रखा। और फिर उन्होंने एक अपने राइटर को बुलाया कि ये मेरा रिप्लाई जो है अरबिक में लिखो। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, फ्रॉम मकाउकिस टू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह sallallahu alaihi wasallam, peace be upon you. I have read your letter and understood its contents and what you are calling for. I already know that the coming of a prophet is still due, but I used to believe he would be born in Syria. I am sending as presents to you 2 maids who come from noble Coptic families, along with clothing and a steed for riding. Peace be upon you. अब ये कहते हैं डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं फ्रॉम मुकाउकिस टू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलामती की पहले दुआ। एंड देन फिर उसके बाद मैंने आपका लेटर पढ़ा, समझा और मैं आपकी जो दावा है उसको अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। मुझे पता था कि ये आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं, और लेकिन मुझे ये खबर थी कि वो सीरिया में पैदा होंगे। फिर वो अपने तरफ से गिफ्ट्स भेज रहे हैं। ये उनका एक रॉयल किंग एंड नोबल्स टू नोबल्स एंड चीफ टू चीफ का तरीका होता था। दे यूज्ड टू सेंड गिफ्ट्स एंड स्टफ। तो उन्होंने कहा मैं आपको 2 मेड्स भेज रहा हूँ
जो कि बहुत नोबल कॉप्टिक फैमिली से आती हैं, यानी उनकी एक अच्छे लाइनेज के तरफ से आती हैं, उनकी क्लोथिंग और एक घोड़ा, ये चीजें उन्होंने उनको गिफ्ट की, एंड पीस बी अपॉन यू, फिर सलामती से एंड किया. It is noteworthy that Muqawqis did not avail himself of this priceless opportunity, and he did not embrace Islam. The presents were accepted. Maria, the first maid, stayed with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and gave birth to his son Ibrahim. The other, Sirin, was given to Hassan bin Thabit al-Ansari radiyallahu anhu. The steed's name was Duldul, and it lived until the time of Muawiyah radiyallahu anhu. तो अभी हमारे पास ना वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं है टू अंडरस्टैंड या टू बिलीव दैट मुकाउकिस जो है उसने इस्लाम, दीन इस्लाम कबूल किया, उसकी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, तो वी लीव इट देयर, अल्लाह आलम. जो गिफ्ट्स भेजे गए थे वो एक्सेप्ट कर दिया गया. मारिया जो फर्स्ट मेड थी, आपको पता होगा मारिया किप्तिया, वन ऑफ द यू कैन से शी वाज नॉट द वाइफ, लेकिन उस जमाने में लॉन्डियो वाला सिस्टम होता था, तो वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रखी, और उन्होंने वन ऑफ द सन, उनके जो इब्राहिम थे, उसको शी गिव बर्थ. और दूसरी जो मेड थी सिरिन, वो किसको दी गई थी? वो हसन बिन साबित अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु को दी गई थी. जो घोड़ा था, स्टीड, उसका नाम दुलदुल था, और वो मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के टाइम तक के, यानी उसका रिकॉर्डेड है कि दुलदुल वाज देयर. लेटर टू कोसरस एम्परर ऑफ पर्शिया. अभी हम देख रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी जो किंगडम्स है ना, उसके तरफ जा रहा है ये लेटर्स. ये क्या बता रहा है, ये क्या एग्जिबिट कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉन्स्टेंटली ऑन हिज वर्क, दावा कर रहे हैं. पीस ट्रीटी साइन हो गई है विद इन द नियर बाय मक्कन के साथ. तो अभी दूर दूर के जो मेजर मेजर एम्परर्स हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से इस्लाम फैला, किस तरीके से चंद सहाबाज ने किस तरीके से दीन इस्लाम को दूर दूर तक लेकर गए, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कहाँ तक फैला है. तो हमारे लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है. क्या लेटर के कंटेंट है, तरीकाकार क्या था, कैसे मैनेज करते थे. दैट इज़ वाई वी विल गो स्लोली एज द बुक इज टेकिंग अस थ्रू दैट, ताकि हमें पता चलेगा कि दीन इस्लाम कहाँ से ईजाद हुआ, कहाँ तक फैला, कैसे गया, कैसे ये सारा मामला हुआ. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पिछली दफ़ा हमने देखा कैसे जंग का माहौल चल रहा था, अब हम देख रहे हैं कैसे कम्युनिकेशन चल रही है. It is very important for us. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, from Muhammad, the messenger of Allah, to Kosarus, king of Persia. Peace be upon him who follows true guidance, believes in Allah and his messenger, and testifies that there is no God but Allah alone with no associate, and that Muhammad is his servant and messenger. I invite you to accept the religion of Allah and the messenger of Allah sent to all people, in order that I may instill fear of Allah in every living person, and that the charge may be proved against those who reject the truth. Accept Islam as your religion so that you may live in security. Otherwise, you will be responsible for all the sins of the Magians. Same pattern. पहले अल्लाह की हम्द सना, फिर अपना डिक्लेरेशन, फिर अल्लाह का शहादा का डिक्लेरेशन, और क्लियरली उन्होंने इधर एक एडिशनल लाइन जो है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है ताकि वो अल्लाह का खौफ जो है वो हर लिविंग पर्सन के दिल में डाल सके जो भी ये हक के मैसेज को रिजेक्ट कर रहा है. तो वही लास्ट की जो लाइन है कि भाई एक्सेप्ट करो इस्लाम को अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो अल्लाह की, वरना फिर आपके जो लोग हैं उनके जो सिंस और गुनाह है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी. Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi radiyallahu anhu was chosen to carry the letter to Khosroes. He carried it to the governor of Bahrain, but we do not know as of yet if the latter dispatched it to Khosroes by one of his men or chose Abdullah himself. अभी एनवॉय कौन था, मुस्लिम नेशन का कौन साहबी थे? अब्दुल्ला बिन हुदैफा अस-सहमी रदियल्लाहु अन्हु सिलेक्ट किए गए कि वो ये लेटर कोसरस के पास लेकर जाएंगे. उन्होंने गवर्नर ऑफ बहरीन को वो लेटर दिया, बट हमें अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो गवर्नर ऑफ बहरीन ने कोसरस को दिया या कि अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु ने अपने हाथ से दिया. द प्राउड किंग वाज फिल्ड विद एंगर बाय द स्टाइल ऑफ द लेटर, as the name of the prophet had been put above his own name. आपको पता है कुछ लोग ये जो नोबल वाले या किंग्स होते हैं उनके अंदर एक अजीब किस्म की घमंड और अना और तकब्बुर होता है. तो ये जो प्राउड किंग था इसको गुस्सा आ गया, स्टाइल ऑफ द लेटर उसको पसंद नहीं आया कि मेरा नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के नीचे क्यों आया. He tore the letter into pieces and sent a command to his governor in Yemen to send a couple of men to arrest the prophet and bring him in his presence. अब उसने क्या किया, अपने गवर्नर जो था यमन में उसको भेजा कि मैसेज भेजा कि ये पहले तो उसने लेटर को फाड़ दिया, उसके बाद गुस्से में उसने अपने गवर्नर ऑफ यमन को भेजा मैसेज कि जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरेस्ट करो और मेरे पास लाओ. द गवर्नर बधान इमीडिएटली सेंट 2 men to मदीना फॉर द पर्पस. अब वो जो गवर्नर ऑफ यमन था उसका नाम बधान था, उसने इमीडिएटली 2 आदमियों को भेजा मदीना में ये काम के लिए. As soon as the men reached Medina, the prophet was informed by divine revelation that Parvez, the emperor of Persia, had been murdered by his son. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हो गया कि जो
किंग ऑफ एम्परर ऑफ पर्शिया था परवेज, उसका कत्ल उसके बेटे के हाथ से हो गया था. The prophet disclosed the news to them and they were stunned. He asked them to relate to the new king that Islam would prevail everywhere and exit the kingdoms of Khosroes himself. They hurried back to Badhan and communicated to him what they heard. Meanwhile, Sherwah, the new king, sent a letter to Badhan confirming the news and ordering him to stop any procedures in regards to the prophet until further notice. Badhan, together with the Persians in Yemen, went into the folds of Islam and gladly signified his adhesion to the prophet. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अभी ये हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको ये इन्फॉर्मेशन दी. अब अभी वो ज़माना तो वो नहीं था टेक्नोलॉजी वाला कि यहाँ पर पिन गिरे और उधर आवाज़ हो और वायरल हो. तो न्यूज़ की कंफर्मेशन और न्यूज़ का जाहिर होना एंड न्यूज़ का फैलना यूज्ड टू टेक सम टाइम. अब जब ये जो परवेज है जो एम्परर ऑफ पर्शिया है उसका कत्ल उसके बेटे के हाथों हो गया, ये न्यूज अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाजे की. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये न्यूज उनको दी, सारे शॉक्ड हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी उनको खबर दी कि इस्लाम जो है वो हर जगह पे फैलेगा, प्रिवेल करेगा. इनकी जो किंगडम थी कोसरस की, उनकी किंगडम में भी फैलेगा. तो ये बधान के पास पहुंचे और उनको उन्होंने कम्युनिकेट किया कि ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है. मीनवाइल शर्वा जो था ना, जो न्यू किंग था, उसने बधान को लेटर भेजा और उनको कहा कि सारे प्रोसीजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो नोटिस आया है वो सब होल्ड पे कर दो. तो बधान जो गवर्नर था वो और पर्शियंस इन यमन जो थे वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हो गए. यानी आप देखिए एक इंफॉर्मेशन, एक चीज, एक छोटी सी चीज जो है वो काफी होती है लोगों को ये हिदायत पे लाने के लिए कि ये हक है, ये सच है. और जिसने नहीं आना उसके सामने आप कितने भी मिराकल्स दिखा दो, बहुत सारी दलीलें दे दो, बहुत सारे जस्टिफिकेशन दे दो, उन्होंने नहीं आना, बाज तो नहीं आना. लेकिन सुभान अल्लाह, यहाँ पर देखें एक इंफॉर्मेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी, जो अल्लाह ने उनको पहुंचाई ये खबर, उस खबर के इम्पैक्ट से सारे के सारे जो हैं वो फोल्ड ऑफ इस्लाम में दाखिल हो गए. आई थिंक विल हैव टू क्लोज हियर बिकॉज आगे फिर वो 4th लेटर टू किंग ऑफ रोम और वो सब है. तो इंशाल्लाह वो हम लोग करेंगे संडे को. अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, नहीं है तो वी विल बी क्लोजिंग. एनी डिस्कशन? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. चले जी.